राहु को लेके बहुत सारे भ्रम हैं। राहु को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। राहु जिस तरह का इल्यूज़न क्रिएट करता है, वैसे उसके बारे में पूरा इल्यूज़न आज की डेट में मार्केट के अंदर फैला हुआ है। बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं राहु को लेके। राहु रातों-रात अमीर बना देगा, राहु रातों-रात ये कर देगा, वो कर देगा, ग्रोथ दे देगा, जो बिल्कुल ही यूज़लेस है। ऐसी कोई टर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे इस फील्ड में काफ़ी साल हो गए हैं। तो मैं राहु को बहुत देर से पढ़ता आ रहा हूँ। आज की डेट में सबसे ज़रूरी प्लैनेट भी इसलिए हो जाता है बिकॉज़ हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम सोशल मीडिया के वक्त में हम सर्वाइव कर रहे हैं। इंटरनेट का समय है, बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं है। हर चीज़ इंटरनेट पे आ चुकी है, हर इंसान डिपेंडेंट है। तो राहु बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन राहु के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट के अंदर 90% तो फेक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 10% इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है, नेक्स्ट बैच जो है, वो हमारा नवंबर में शुरू होने जा रहा है। तो 2 महीने पहले इसकी जो अनाउंसमेंट है इसलिए मैं करने जा रहा हूँ बिकॉज जब भी हम अनाउंस करते हैं तो सीट्स बहुत जल्दी भर जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता। तो जैसे जैसे आपके पास ये वीडियो आएगी, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको प्रेडिक्शन नहीं करनी आती हैं, आपके पास टेक्निक्स नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आपको दशाएं चेक नहीं करनी आती हैं, आपको कुंडली देख के आपको समझ नहीं आता कि सामने वाले को प्रेडिक्शन क्या देना है, तो दिस इज़ द कोर्स। ये एक 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो मिलती है तो इसमें आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। बाकी इन डिटेल जानने के लिए आप जो नीचे नंबर है वहाँ जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, राहु इतना बड़ा इल्यूजन है, इतना बड़ा इल्यूजन है कि लगन के राहु को ना ऐसे लगता है कि आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूं, क्योंकि उसका काम है इल्यूजन क्रिएट करना, आपको भ्रम में डाल के रखना कि आई एम द गॉड, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं है, मैं सही हूं मतलब सही हूं, जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं दिल और दिमाग की ना हमेशा लड़ाई होती है, और दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। सेम स्टोरी राहु के साथ है। इंसान को पता होता है अच्छे से कि मैं सही बहस कर रहा हूं, मैं सही जा रहा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं, मेरी बात में लॉजिक है या नहीं है, पता होता है उसको। लेकिन राहु आपको आपका ओरिजिनल चेहरा सामने नहीं आने देता। राहु आपको ढक के रखता है बिकॉज यहां से वहां से उठाई नॉलेज है, सिर पैर कुछ नहीं है, जड़ नहीं है। राहु का कोई कुंडली में घर नहीं है। दो इसको हम कनेक्ट करते हैं एक्वेरियस के साथ कि एक्वेरियस इसका खुद का अपना घर है, लेकिन वजूद नहीं है। छाया ग्रह हैं, वजूद है नहीं है। नोड्स हैं, चंद्रमा की नोड्स हैं। तो जब किसी का वजूद नहीं होता है तो बात में वजन नहीं होता। तो वजूद होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी सभी ग्रहों के पास एक स्टेबिलिटी है, वजूद है उनके पास, लेकिन राहु के पास वजूद नहीं है, केतु के पास वजूद नहीं है। केतु के पास कोई घर नहीं है, राहु के पास कोई घर नहीं है। इसको अगर हम ऋषियों की बात करें, हमारे जो सेजेस रहे हैं जिन्होंने हमें ज्योतिष दिया है, चाहे हम महर्षि पराशर की बात करें, चाहे हम महर्षि जैमिनी की बात करें, हम लाल किताब की बात करें, तो राहु को घर दिया नहीं गया। राहु के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन उसको घर नहीं दिया गया कोई। तो ये जो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, ये जो दिमाग के अंदर भ्रम पैदा करके रखता है कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता, ये राहु का काम है। वो आपका आउटकम आने नहीं देगा, आपका अंदर का असली चेहरा सामने नहीं आने देगा। ऑलवेज इट्स लाइक अ मास्क, इट्स लाइक मुखौटा आपके फेस के ऊपर कि मैं जो अंदर से हूं वो मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन जो मैं बाहर से हूं, जो मैं दिख रहा हूं, मैं वही हूं। राहु का यही काम है। राहु समंदर मंथन में डिप्लोमेसी के साथ बहुत ज्यादा धोखा करके अमृत का एक बूंद राहु को मिला था। उसमें भी डिप्लोमेसी थी, उसके अंदर भी धोखाधड़ी थी। अपनी पंक्ति से उठ के, जो उसका लाइन चेंज करके, अपनी पंक्ति चेंज करके ये ऋषियों के साथ जाके बैठ जाए, तो वहाँ पे धोखे से जब उनको अमृत मिलता है, नो डाउट अमर तो हो ही गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि राहु ने ना हमें रातों रात कुछ बदल देना है, कुछ कर देना है। इसकी सक्सेस बड़ी टेम्परेरी है, इसकी सक्सेस कोई लंबी नहीं है। मैंने जैसे कहा, वजूद नहीं है, कोई घर नहीं है, तो जब पाँव ही नहीं है तो वजूद कैसे होगा?
ज़मीन ही नहीं है, मौजूद कैसे होगा? किस पे खड़ा है ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जिस पे खड़ा हो। तो उसका जो सक्सेस है बड़ा टेम्परेरी है। आप कितनी देर अपनी नॉलेज को जो आपने इधर-उधर से उठाई है, कितनी देर एक्सप्लोर कर लोगे? एक ना एक दिन तो धराशायी होगी ही होगी। इट्स लाइक ए चींटी का पहाड़। चींटी का पहाड़ जो है, उसका कोई वजूद नहीं है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले चींटी का पहाड़ गिरता है। और वैसे भी जब आपको छोटा सा सूत्र मैं दे दूं आपको, जब भी आप किसी लैंड को देखने जाते हैं तो आपको चींटी का पहाड़ वहां दिखे, उस लैंड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लैंड के अंदर कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट वास्तु एंड ऑल, ये कोई वास्तु की टर्म नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एक टेक्निक है। जब आप कोई लैंड खरीदते हैं तो चींटी के पहाड़ होते हैं, तो वहां पे वो लैंड छोड़ देना चाहिए, वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो ये चींटी के पहाड़ की तरह है। चींटी का पहाड़ का कोई सॉलिड नहीं है, कोई ईंटें नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई रेत नहीं है, कोई बजरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसको तोड़ना, इसको ढहाना बहुत आसान है। ढह जाता है। एक बार तेज़ बारिश आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत पानी आ जाए, तेज़ आंधी आ जाए, तेज़ हवा आ जाए, तो ढह जाता है। हाथ हल्का सा हाथ लग जाए, हल्का सा कोई ठोकर लग जाए, ढह जाता है। इट्स लाइक दैट। राहु सिमिलरली यही है। तो राहु महादशा में 18 साल की दशा है। दशा में भी ये जो पूरा सिनेरियो रहता है, हालांकि दशा अंतरदशाओं में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ऑन द होल ना एक दिमाग में ना चीज़ चलती रहती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और वो इसी गलती के अंदर, इसी गलत फहमी के अंदर इंसान जी रहा होता है। ये गलत फहमी ही राहु की जो भ्रम पैदा करना, भ्रम में डाल के रखना, इल्यूजन में रखना, यही सबसे बड़ा इसका वीक पॉइंट है। क्योंकि इंसान को अपना असल चेहरा किसी को दिखाना नहीं है, उसको वो दिखाना है जो वो नहीं है। और जो रियल में इंसान होता है और जो वो दिखाता है, वो लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं। राहु की सक्सेस टेम्परेरी सक्सेस है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मार्केट में बहुत लोग कहते हैं राहु ये कर देगा, राहु वो कर देगा, राहु आपको रातों रात अमीर बना देगा। नो डाउट, राहु रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देता है, लेकिन राहु पैसा देता है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है। राहु के खुद के पास पैसा नहीं था, तो राहु ने पैसा कहाँ से देना? हाँ, उसका दोनों परिवार, अगर उसका दाद का परिवार देखा जाए, अगर हम थोड़ी सी स्टोरीज की बात करें, उसका दाद का परिवार, उसका ननिहाल, दोनों ही रॉयल फैमिलीज थे। सिंगिका इनकी माँ का नाम था। लेकिन दोनों तरफ से रॉयल होने के बावजूद भी इसका जो छल कपट वाला नेचर है वो नहीं गया। वो एज इट इज का एज इट इज ही पड़ा हुआ है। वो जब भी आपकी महादशा चलेगी राहु की, तो अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, बिकॉज उसका डिस्पोस्टर देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप किसके घर में हैं, किसका लॉर्डशिप आपको मिला हुआ है, आपका जो लॉर्ड है, राहु का लॉर्ड जो है वो किस पोजीशन में है, वो अफ्लिक्टेड नहीं है, वो 6 8 12 में नहीं है राहु से, या वो किसी प्लेनेट के साथ आस्पेक्टेड नहीं है, किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा नहीं हुआ, किसी एंटी राशि में नहीं है, और किसी भी तरह से अगर अफ्लिक्शन में है, तो राहु ऑब्वियसली कमजोर रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और वो अगर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, मान लीजिए राहु कर्क में बैठा हुआ, और कर्क का जो लॉर्ड है चंद्रमा, चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है, कहीं अपने मित्र के साइन के अंदर है, और कोई राजयोग फलित हो रहा है उसके साथ, गुरु से दृष्ट है, और गुरु की राशि के अंदर है, तो ऑब्वियसली राहु का जो पावर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो जितना बड़ा उसका पावर रहेगा, जितना ज़्यादा पावर रहेगा, उतना बड़ा भ्रम आपको देखने को मिलेगा। तो षड्यंत्र करना, राहु का खुद का असली चेहरा सामने ना दिखाना, ये उसका नेचर है, ये उसका एक आदत है। तो मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे लोग राहु को लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैला देते हैं। राहु अरबपति बना देगा, करोड़पति, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता। मुझे भी काफ़ी साल हो गए इस फील्ड के अंदर, बहुत सालों से इसको पढ़ता आ रहा हूँ। राहु के बारे में काफ़ी रिसर्च चलती रहती है, तो पढ़ने में भी आता है, देखने में भी आता है। और जब लाइफ रिसर्चेज होती हैं, जो कुंडली के ऊपर रिसर्च होती है, जब कुंडली पढ़ी जाती है, जब कुंडली के ऊपर रिसर्च करके ये नक्शल सामने निकाला जाता है कि राहु कैसी प्लेसमेंट में लेके बैठा हुआ, और उसने अपनी महादशा में क्या दिया, अंतर में क्या दिया। तो जब सारा नक्शल निकाला गया, तो ये नक्शल निकलता है कि एंड ऑफ द डे राहु वही चींटी का पहाड़ ढह जाता है। तो ये ज़्यादा देर लंबी चलने वाली सक्सेस देता नहीं है, रातों रात अमीर नहीं बनाता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दे देगा आपको। आम इंसान हो, वो शायद रिस्क ना ले, लेकिन राहु कहता है रिस्क ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहु आपकी कुंडली के अंदर बहुत प्रोमिनेंट हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत प्रोमिनेंट हो, बहुत ऊंचाई पे आपको लेके जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि कर्मेश शनि का रोल बहुत ज़्यादा
जो है वो बीच में कंसिडर होता है। सारी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद नक्शा निकलता है। लेकिन महादशा, यस, महादशा इज़ इम्पोर्टेंट। महादशा इवेंट कब होगा, टाइम इवेंट निकालने के लिए महादशा हम यूज़ करते हैं। और राहु की 18 साल की महादशा, पूरी महादशा के दौरान इंसान भ्रम में रहता है कि मेरे से समझदार, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेरे से ज़्यादा कोई आगे निकल नहीं सकता। जो मैंने कह दिया दैट इज़ पत्थर पे लकीर। ये कुछ राहु की भ्रांतियां हैं जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। राहु अगर महादशा चल जाती है और आपका राहु वेल प्लेस्ड है तो आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। राहु ठीक रखना है तो ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज भी हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप कीजिएगा। पहचान कैसे होती है राहु आपका अच्छा है राहु खराब है, वो भी आपको बताऊंगा। बहुत बार पहले भी बताया, लेकिन आज प्रिसाइजली राहु के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं किसी घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन राहु का एक नेचर बता रहा हूँ आपको कि जिस घर में राहु बैठा होगा वहां से लेके आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां होंगी। वहां पे आप कहीं ना कहीं ओवर एक्ट कर रहे हो। वहां पे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मुखौटा है जिसमें आपने असली चेहरा अपना ढका हुआ है। पूरी कुंडली में जहां राहु बैठा हुआ है वहां आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। पूरी कुंडली में जहां आपका राहु बैठा हुआ है वहां से 9 घर दूर, 9 हाउसेस दूर जाके आपको ट्रबल देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु का कहीं ना कहीं एक मैथोलॉजी में एक हमारे स्टोरी है, कहा जाता है कि राहु ने छल कपट से साम्राज्य जीत कर अपने पिता को देने की कोशिश की थी। लेकिन पिता असूलों के पक्के थे, प्रिंसिपल्स, मैन ऑफ द प्रिंसिपल थे। तो उनके चलते, उस प्रिंसिपल के चलते उन्होंने राहु को कहा था जैसा तू षड्यंत्रकारी है वैसे तूने षड्यंत्र करके बहुत सारे लोगों के साथ छल कपट करके ये साम्राज्य जीत के मेरे को दिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। राहु से 9 घर दूर देखिएगा, आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि 9 घर दूर पिता का घर होता है। भावतम भाव के अकॉर्डिंगली हम अगर कालपुरुष की कुंडली उठाएं तो मेष से अगर हम सेजिटेरियस की तरफ जाएं तो जो सेजिटेरियस साइन है वो हमारे फादर का साइन है, पिता का साइन है। तो राहु से 9 घर दूर एज पर भावतम भाव हम लगा के अगर चलें तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन ह्यूज लेवल का है। आप राहु से 9 घर दूर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किया भी होगा। करने के बाद आपको क्या सुनने को मिला होगा कि नहीं, वी आर नॉट हैप्पी। आपने अगर सिर कटवा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं की, टेढ़ा कटा सिर, सही नहीं कटा, सीधा कटना चाहिए था, गलती है यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें सुनने को आपको देखने को मिलेंगी। तो राहु के भ्रम से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। महादशा को अगर एंजॉय करना है और महादशा के बाद अगर एंजॉय करना है आपने, तो आपको राहु का रियल नेचर समझना होगा और रियल नेचर को ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए ग्राउंडेड होना बड़ा ज़रूरी है। ग्राउंडेड होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, लेकिन मैं कुछ 3-4 रेमेडीज़ आपको बताऊंगा जो आप ज़रूर किया कीजिए। राहु कंट्रोल्ड होता है महादेव के हाथों। शिव उनको कंट्रोल कर सकते हैं। शिव के बिना राहु किसी से कंट्रोल नहीं होता। राहु बिगड़ैल प्लेनेट है। खराब हो बच्चे बिगड़ते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। जो कह दिया वो करना है, चाहे दिस वे और दैट वे। बाय बोरो स्टील राहु का रूल है। खरीद लो, नहीं खरीदा जा सकता, बोरो कर लो, नहीं तो फिर चोरी कर लो। ये राहु का रूल है। तो राहु को थोड़ा ठीक करने के लिए, इसके रिजल्ट्स ठीक लेने के लिए आगे जाके दिक्कत ना है। बिकॉज एक आम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मैंने सुना है और क्लासिकल्स में पढ़ा भी है कि राहु की महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा में ट्रबल्स आती हैं। राहु जो देता है वो लेके चला जाता है। वो चीज़ ना हो, स्टेबल रहे, ठीक रहे। और राहु आपको ग्राउंडेड रखे, राहु आपको बहुत ऊपर ले जाके भी ग्राउंडेड रखे, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो फिर आपको गुरु की महादशा में भी, बिकॉज राहु ने आपको एक साम्राज्य तैयार करके दे देना। एक आपने साम्राज्य रेडी कर लिया, उसको अब एस्टैब्लिश करना, उसको ग्रो करना, वो जुपिटर का काम है। जुपिटर इज अबाउट टीचिंग। उसके बाद किसी को टीच करना, पढ़ाना, इंस्टीट्यूशंस खोलना। क्योंकि राहु ने आपको एक जगह दी, एक नाम दिया, एक पहचान दी कि हाँ दिस इज द पर्सन। मान लीजिए किसी ज्योतिषी की कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है और वो एक उस पीरियड में एक अच्छा ज्योतिषी बन गया है जिसका नाम है, तो गुरु की दशा के अंदर उसको अपना ज्ञान, जो नॉलेज है, उसको देना पड़ेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे वो कोई स्कूल खोले, कोई इंस्टीट्यूट खोले या ऑनलाइन कुछ भी करे, लेकिन अपना एक दायरा बढ़ाने के लिए जुपिटर उसको मौका दे। बिकॉज जुपिटर इज एक्सपेंशन। राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत आमतौर पे इसको चंडाल दोष कहा जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। जिसकी कुंडली में होता है वो कहता है यार मेरी कुंडली में क्या है, तो भैया मैं तो चंडाल दोष से गुजर रहा हूँ।
चंडाल दोष है, बट इसका ये किताबी चीज़ें हैं। बट प्रैक्टिकली अगर रिसर्च की अगर बात करें, जो लोग जो एस्ट्रोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं उनको पता है कि राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स कॉम्बिनेशन। ये इतना आउट ऑफ द बॉक्स है कि आम इंसान जो सोच रहा है उससे हट के सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं। और आजकल तो आपको समय पता ही है कैसा चल रहा है कि आज अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास पॉलिटिक्स है, अगर आपके पास एक अच्छा दिमाग है, अच्छा सोच है आपके पास, एक स्ट्रैटेजी है, तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। तो राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन, इसको भी शांत कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ राहु केतु को शांत कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको चंडाल दोष को भी शांत शांत कराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपकी जो एक्चुअल क्वालिटीज हैं वो आप कहीं ना कहीं खो दोगे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ से पीछे रह जाएंगे। सो बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और भ्रांतियां ज़्यादा हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कह दी जाती हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है। सोशल मीडिया है, व्यूज़ के चक्कर में लोग कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी कह देते हैं लोगों को, बिकॉज वो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं। वो व्यूज़ के चक्कर में जो भी इवेंट आ रहा है इमीडिएटली उस पर वीडियो बनाना, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम है, ये कंटेंट क्रिएटर्स का काम है, ये एस्ट्रोलॉजर्स का काम नहीं है। ठीक है, कोई तिथियां आ रही हैं, कोई खास चीज़ें आ रही हैं, कोई खास संयोग बन रहा है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट ऐसा हो रहा है जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है रेमेडी करनी चाहिए, वो डेफिनेटली अगर वो कर रहे हैं दे आर एस्ट्रोलॉजर्स। बट अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं खुद को, लेकिन ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं। दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर बेसिकली वो लोग इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स कह सकते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। तो ये जो राहु को लेके रातों रात अमीर बनने वाला जो स्ट्रैटेजी है, या ये जो कहना है बहुत सारे लोगों का, इन्फ्लुएंसर्स का, जो सोशल मीडिया के शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो एक्चुअली गलत है। वो ऐसा कुछ नहीं होता, एब्सोल्युटली आप यकीन मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई रातों रात आपको लॉटरी सबकी नहीं लगती है। लॉटरी, लोग पूछते हैं लॉटरी, सर हमारी लॉटरी लगेगी, हमें नंबर बता दीजिए। अगर लॉटरी में लॉटरी जिसका किसी को पता नहीं है, तो वो अगर प्लान्ड होगी तो लॉटरी काहे की है? लोग टिकटें जाके निकाल निकाल के, मैंने देखा कई बार कई लोग जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं कि आप ये नंबर यूज़ कीजिए, आपका ये राशि है, ये नंबर की टिकट खरीदिए। अगर ये प्लान्ड हो गया तो फिर लॉटरी किस चीज़ की रहेगी? तो एब्सोल्युटली दिस इज ऑल अबाउट। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सनी देओल जी की, एंड व्हाट ही सेड कि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं देखता रात में, क्योंकि लोगों का ना क्या है कि यार एक डिवाइस मिल गई है, उसमें कूड़ा डालते जा रहे हैं सभी लोग, और उसके अंदर वो जो गार्बेज है वो इकट्ठा होता जा रहा है, और लोग उसका गार्बेज जो उठा उठा के देखते हैं कि उसके पेज में क्या है, उसके पेज में क्या है। बस यही हो रहा है। तो रियल नॉलेज लिमिटेड है। तो राहु के बारे में अगर आपको ये कोई गलत फहमी है तो मुझे लगता है आज निकल जानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। राहु के पीरियड में भी आपको ग्राउंडेड रहना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला जो एक रेमेडी है, इतने ग्राउंडेड हो जाइए कि ये नहीं कहना कि मुझे सब कुछ आता है, ये कहना है मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आम साधारण इंसान हूँ। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है तो ठीक है, आप किसी अनाथ आश्रम जाइए, किसी वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ थोड़ा समय बिताइए। आपको खुद का एहसास होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, ईश्वर ने मुझे क्या दिया है। मुझे ग्राउंडेड रहना चाहिए। मैं यहाँ भी हो सकता था लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। आई एम लकी कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इनसे मिलने आया हूँ, वो भी पल दो पल के लिए, एक आधे घंटे के लिए। तो आप एक आधे घंटे के लिए आप वहाँ जाएंगे, आपको एक बो डाउन होने का एक कहीं ना कहीं आपको मैसेज आएगा, अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं, यहाँ नहीं हूँ, आई एम लकी, ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है। मैं जो मेरा रियल है मैं वही सामने लोगों को दिखाऊं, जो मैं नहीं हूँ, जो मैं फेक हूँ, वो फेकनेस मैं लोगों को ना दिखाऊं। इसके अलावा मंदिर जाइए, मंदिर जाके मंदिर की दहलीजों को साफ कीजिए। इन चीज़ों से आप थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे। जूतों की सेवा कीजिए, आपको खुद को फील होगा कि मैं ग्राउंडेड। आपकी महादशा चल रही है राहु की, राहु बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहा है। मंदिर जाइए, जोड़ा घर में जाइए, वहाँ जूतों की सेवा कीजिए। बर्तन घर में जाइए, बर्तन साफ कीजिए। लंगर घर में जाइए, लंगर बरताइए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। खुद को ग्राउंडेड कर लीजिए, खुद को नीचे ले आइए। चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे आप अरबपति हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन ग्राउंडेड रहना बड़ा जरूरी है। बिकॉज राहु के राइट अवे अगर जुपिटर आ गया ना, आना तो उसी ने है। अगर उसने अपने हिसाब से अगर आपको दशा ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया ना, तो बात सही है, वो स्क्रिप्चर्स भी सही है, वो क्लासिकल भी सही है कि हाँ, राहु के बाद
राहु ज़्यादातर सब कुछ लेके जाता है। वो इसी केस में लेके जाता है जब आप ग्राउंडेड नहीं होते हैं। जब लगता है कि आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूँ, तब सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन जब आप ग्राउंडेड रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं और राहु जाता-जाता आपको ठीक-ठाक छोड़ के जाएगा। बृहस्पति आपको अच्छा वेलकम करेगा और आप ऑलरेडी ग्राउंडेड हो, आप ऑलरेडी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हो, आपके पाँव ऑलरेडी ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। आप हवा में नहीं हो, तो आपको वो जो प्रॉब्लम आ सकती है, वो जो इश्यूज़ आ सकते हैं, वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा गौशाला जाइए और गौशाला में जाके कुछ देर के लिए वहाँ पे खड़े होके अपने हाथ से गाय को फीड कीजिए। जो भी वहाँ चारा मिलता है, जहाँ भी आप हैं, फीड कीजिए। नंबर 2, पानी पिलाइए गाय को। गाय को पानी पिलाना वैसे तो शुक्र का रेमेडी, गाय इज़ वीनस, शुक्र। बट वहाँ जाके कुछ देर रुक के वहाँ गाय की सेवा करना, रुकना वहाँ, वो भी आपको ग्राउंडेड करता है। वो भी आपको जीवों के साथ जोड़ता है। आगे दशा जीवकारी ग्रह की दशा है, जुपिटर की महादशा है। तो अगर आपने अपना होमवर्क पहले किया होगा, समस्या नहीं आएगी। तो जीवों की सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉग्स डॉग्स केतु हैं, लेकिन फिर भी उनको फीडिंग करना ज़रूरी है। भारत में कुछ रूल्स बन रहे हैं, उन रूल्स को ध्यान रखते हुए आप फीडिंग कीजिए। जहाँ डॉग्स रखे जाते हैं वहाँ फीडिंग कीजिए। एक पर्टिकुलर जगह लीजिए, वहाँ बनाइए जगह, डॉग्स को वहाँ फीड कीजिए। इसके अलावा अगर आपने ये जाना हो कि आपका राहु किस तरह का है, आपका राहु सही है, खराब है, कुछ निशानियाँ होती हैं। सबसे पहले जो आप टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो बड़ी जल्दी खराब होता है। नॉर्मल इंसान का टूथब्रश कुछ दिन चलता है, महीना चलता है, 1.5 महीना चलता है। वो देखिए अगर ब्रशेस बहुत जल्दी-जल्दी खराब हो रहे हैं, राहु में गड़बड़ है, राहु में दिक्कत है। आप बेड से उठे हैं, सिलवटें बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है। और ये चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आज से 5-6 साल पहले ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बोली है। लेकिन राहु बहुत पसंदीदा टॉपिक हो चुका लोगों का, इसलिए आज रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपके जो जूते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बड़ी जल्दी फट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, गड़बड़ है। अब देखिए आपके पास जिस रूम में आप रह रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से वो फिर अनऑर्गेनाइज़ हो रहा है। वो आप ठीक कर रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज़ हो रहा है, आप ठीक कर रहे हैं, फिर दिक्कत आ रही है। मतलब सफाई नहीं है आपके आस-पास। आपके वार्डरोब के अंदर कपड़े भर-भर के पड़े हुए हैं। डालने को कुछ है नहीं है, लेकिन अंदर रखने को जगह नहीं है। राहु भी गड़बड़ है। आपसे आपके सबॉर्डिनेट्स बार-बार उलझ रहे हैं, आपके सीनियर्स झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बराबर बार-बार कला हो रहा है, आपकी जॉब के ऊपर बात आ रही है, इट मीन्स राहु में गड़बड़ है, राहु आपका गड़बड़ है। राहु इज़ नॉट इन अ गुड पोज़ीशन। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके बॉडी से परफ्यूम यूज़ करने के बाद भी स्मेल है, ओडोर है, कोई गंदी स्मेल है और वो स्मेल शारीरिक स्मेल एक होती है, लेकिन उसके अलावा भी कोई स्मेल है, तो भी राहु में गड़बड़ है, राहु ठीक नहीं है। अच्छे परफ्यूम यूज़ कीजिए, ब्रांडेड अच्छे परफ्यूम यूज़ कीजिए, बहुत कॉस्टली भी नहीं, जैसे आपको पॉकेट अलाउ करे, बट फ्रेगनेंस अच्छी होनी चाहिए, ऐसे परफ्यूम यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप थोड़ा-सा तैयार रहा कीजिए। लोग कहते हैं शुक्र के लिए रेडी रहिए, शुक्र के लिए रेडी, शुक्र ही सिर्फ़ कपड़ा नहीं है, चंद्र भी कपड़ा है। जो रूटीन के कपड़े हैं, वो आपके चंद्र हैं। जो आपके बहुत एलिगेंट कपड़े हैं, जो आप पार्टी में यूज़ करते हैं, जो आप डिज़ाइनर से बनवाते हैं, वो वीनस के कपड़े हैं। राहु ठीक रखना हो तो अच्छे कपड़े, एक सज-धज के आप चाहे ना रहें, लेकिन एक यूनिफ़ॉर्म अच्छे तरीके से यूनिफ़ॉर्मिटी के तरीके से आप इस्त्री किए हुए कपड़े डालें। कपड़े अपने पैंट्स, शर्ट्स इस्त्री किए हुए डालें, साफ-सुथरे डालें और रिपीटेडली आप कपड़े चेंज करते रहा कीजिए। यानी कि आप डेली एक ही कई लोगों की आदत होती है, वो एक ही कपड़ा 2-2 3-3 दिन निकालते हैं। जीन्स 3-3 4-4 दिन, 5-5 दिन वो डाल के रखते हैं। दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, वो सही नहीं है। वो अगर आप बदल-बदल के चेंज करेंगे, रेगुलर चेंज करेंगे तो सही रहेगा। अगर आपको दिल करता है उठ के सुबह मैं ना नहाऊँ, एक दिन ऐसे निकाल दूँ, राहु गड़बड़ है। चंद्रमा खराब होगा, नहाने का दिल नहीं करेगा। बड़ी सीधी-सी बात है। चंद्रमा पीड़ित होगा, नहाने का दिल नहीं करेगा। हाइजीन नहीं रहेंगे आप, साफ-सुथरे नहीं रहेंगे आप। आपको दिल नहीं करता नहाने का, आप भागते हैं आप कि ठीक है, एक दिन निकाल देते हैं ऐसे ही, इट मीन्स राहु खराब है। हाँ, एनवायरनमेंट आपका वैसा है, वहाँ पे सर्दी पड़ रही है, आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे बर्फ़ है, माइनस में टेम्परेचर है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन रूटीन की अगर बात की जाए, अगर आपका मन भागता है इस चीज़ से, तो इट मीन्स राहु में गड़बड़ है। राहु आपका ठीक नहीं है। और लास्ट चीज़, अगर आपको लगता है कि राहु आपका बहुत गड़बड़ कर रहा है, तंग कर रहा है, तो जो काले तिल होते हैं, काले तिल राहु रिप्रेज़ेंट करता है और जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो केतु रिप्रेज़ेंट करता है। तो जो काले तिल होते हैं, वो काले तिल लीजिए और शिवलिंग पे जाके एक चुटकी शिवलिंग पे आप जो शनिवार को जाके चढ़ाइए और उसके बाद कच्चा दूध और पानी मिक्स करके शिवलिंग पे रेगुलर चढ़ाइए।
इसे आप थोड़ा-सा रेगुलर करेंगे, शनिवार के शनिवार मॉर्निंग में कीजिए। तो आपको राहु के रिज़ल्ट्स जो बेटर रिज़ल्ट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएँगे, खराब रिज़ल्ट्स वैनिश होने शुरू हो जाएँगे। बिकॉज़ महादेव आपके हर तरह के ज़हर को पीने की महारत है उनके पास पीएचडी है, उनके पास हमारा कहते हैं ना एग्रीमेंट है कि आप ठीक है ज़हर दो, वो पी लेंगे। हलाहल उन्होंने पिया था, तो हमारी तो ज़िंदगी में ट्रबल्स ही क्या हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ राहु के रिलेटेड ट्रबल्स हैं, तो पहले तो क्लियर हो जाइए कि राहु है क्या? राहु वो नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। राहु एक्चुअल में वो है जो आपको वो सामने किसी के आने नहीं दे रहा, मुखौटा चढ़ा के रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आप करके अपना राहु बेटर कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़, महादेव का जाप ज़रूर किया कीजिए। ओम नमः शिवाय ज़रूर किया कीजिए। चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैंटिंग करेंगे, राहु आपको बाउंड हो जाएगा अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक और डिस्कशन करूँगा राहु इन एवरी हाउस, क्योंकि लोग चाहते हैं कि राहु हमारे इस घर में है, तो किस तरह का